आज भोले बाबा का अंतिम हथियार था त्रिशूल और अर्जुन के बाण पर लटक उठाड़ो आकाश। शिव जी की काया से पसीना छूट गया था। प्रभु जी बात में सपने में ना सोची कि जब मेरा अंतिम हथियार जा बाण पर लटको रह जाए। इंद्र ने कही सुनो घबरा मत बेचैन मत हो, तुम नीचे ठाड़े और तासु त्रिशूल लटको, पर चिंता मत करना, मैं अदिति पुत्र देवराज इंद्र तुम्हारे अंतिम हथियार को मैं उतारूंगा। तो इंद्र और कैसे जा रहा था गुरुदेव अदिति के बेटा ने सागर पथों की रही छाती है, निज वाहन तैयार करो तब झूल परी गुजराती है। दादा थर थर कांपत नेकन देर करी सुरपति ने, अरे जन बच्चरू ले लो देवराज इंद्र और अपने हाथी पे बैठ के चला है, आकाश मार्ग के लिए चला। जब खींच की चोट वज्र की मारी है, क्या तो इंद्र ने चोट मारी है, क्या उतरते पांचाली द्रौपदी दाई को उठाया। जैसे योग मंत्र का मनन किया, वो वज्र भी इंद्र का वज्र भी उसी सूल में जाकर के अटक गया। ध्यान रखना, बेचैन हुआ देवराज इंद्र, मन को महसूस के रह गया था। तो ध्यान रखना, जब बात द्वारकाधीश जानते कि जी पांडवन को बनोना जी बल है तो द्रौपदी को है। बेसंपान जी कहते हैं राजन जन्मेजय, अब अंत में ब्रह्मा जी बचे थे, गति क्या हुई? शक्ति थी ब्रह्म शक्ति, और बेहुआ त्रिशूल में जाके अटक गई। पहाड़ में बैठे हुए बेसंबान जी कहते हैं राजन जन्मेजय, इधर भगवान कन्हैया ने और हाथ में सुदर्शन चक्र उठाया है। जब चक्र उठाया तब उत्तर वायु पुत्र भीमसेन ने और गदा उठाई है। जब खींच के चक्र मारा है उत्तर भीमसेन ने गदा छोड़ी है। तो ध्यान रखना, जो गदा का ऊपरी भाग था नुकीला और बाई नुकीले भाग में सुदर्शन चक्र घूम गया था, फंस गया था। अब चारों देवता बिन हथियार के ठाणे और इधर पांचों पांडव ठट्टरी मार के
हंस रहे थे। ध्यान रखना, ये बल द्रौपदी का था। दुर्गा अंश अवतारी वो पार्वती थी और दुर्गा अंश अवतारी वो द्रौपदी थी। बेसम्पान जी कहते हैं राजन जन्मेजय, अब चारों देवताओं के हथियार छिने हैं। तब कहा बहन कृष्णा, अब तू कैसे करके फैसला कर ले मेरी बहन। तब द्रौपदी ने कहा सुनो, जब बात अब राजी है जाओ तो फैसला कर लूंगा मैं। अब मेरे पतियों का अपमान तो हो ही गया। तुम चारों देवता जो मेरे पांचों पति खड़े हैं और हाथ जोड़ के और चारों देवता शीश झुकाओ। धन्य है द्रौपदी। इस बात को द्रौपदी जानती थी कि ये चारों संसार की महाशक्ति हैं, लेकिन आज माना है तो मैंने पांचों पतियों को पढ़ के पाड़े में बैठे हुए बेसम्पान जी कहते हैं राजन जन्मेजय, मैं तुम्हारे पुरखाओं का वृतांत बता रहा हूं कि तुम्हारे पुरखाओं ने कैसी कैसी परेशानी का सामना किया था। उसी समय आगे बढ़ के देवता जैसे कदम बढ़ा के आगे चले और तब तक एक बना हुआ और कौन सा बनेगा? क्या? जो गंगा जी थी शिव जी की जटाओं में और तब वे आवाज दे रही हैं। कैसे? गंगा मैया ने कहा रे देवताओं, इतनी जल्दी हिम्मत मत हट जाइयो, अभी तो गंगा जी जीवित है, इतनी जल्दी अपने सम्मान को गिरावन देना। अरे द्रौपदी, क्या तुम इस बात को जानती नहीं है कि चारों देवता संसार की महाशक्ति हैं और इन महाशक्ति पे अपने पांचों पतियों के लिए गर्दन झुकवावेगी मोजियत। और तब गंगा जी ने कौन सा कर्म करो है? कैसे? खड़ी भाई खड़ी भाई और दाई भुजा उठाई है, अग्नि की चक्कर धारा गंगा ने दई बनाई है। सभा मेरी जा रही कथा होनहार को मिटवैया। अरे पांच फंस गए पंडत के शीश पे खड़ी हो गई थी मैया गंगा और दाई भुजा को उठा करके जिस समय गोलाकार अग्नि की चक्कर धारा छूटी है, गोलाकार अग्नि की चक्कर धारा में पांचों पांडव और द्रौपदी 6 प्राणी फंस गए थे।
चौथर पास है। और जैसे ही आंच ने जोर भरो अग्नि की चक्कर धारा में और चोट मारी आग ने तो सबसे पहले चीखो है को गुरुदेव क्या हाँ जिस समय पवन पुत्र चीखा है और जब चीखा है वो चीख कहां पहुंची है जंगल में और जंगल में वो ललकार वो चीख दर्द भरी पहुंची है हिडंबी के कान में। मां हिडंबा जागी रही कानन में बात पहचानी है जब बेटा गूंगा बुदया जग जइया लला परदानी है बेटा सुन ले ध्यान लगाई कोई संकट मेरे पथ पे आया अरे दुख नवाला हिडंबी जाग रही थी और पुत्र कठोर कर सो रहा था।